प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम के विकास के लिए 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत बताते हुए कहा कि मिलकर केंद्र सरकार के नेतृत्व में इसे और नई ऊंचाई पर ले जाना है। मोदी ने आज यहां मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मानगढ़ भव्य विस्तार की प्रबल इच्छा हम सभी में है। मानगढ़ धाम के विकास के लिए केंद्र सरकार और इन 4 राज्यों को मिलकर काम करना होगा और केंद्र सरकार के नेतृत्व में मानगढ़ धाम के विकास के आयाम स्थापित करने होंगे। उन्होंने इन 4 राज्यों की सरकारों से आग्रह किया कि वे इस दिशा में विस्तृत चर्चा करें और एक रोड मैप तैयार करें ताकि गोविंद गुरु का स्थल भी पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए। उन्होंने कहा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मानगढ़ धाम का विकास इस क्षेत्र को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक जागरूक स्थल बनाएगा। कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना ज़्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे तो फिर सब मिलकर केंद्र सरकार के नेतृत्व में हम और इसका विस्तार कर सकते हैं। इसे चाहे राष्ट्रीय स्मारक कह दो या अन्य नाम तो कोई दे देंगे, लेकिन केंद्र सरकार और इन 4 राज्यों की जनजातीय समाज को इससे सीधा संबंध है। उन्होंने कहा कि इन 4 राज्यों एवं केंद्र सरकार को मिलकर इसे और नई ऊंचाई पर ले जाना है और इस दिशा में केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम सब मानगढ़ धाम की धूनी से प्रेरणा लेकर निकले, यही हमारी प्रार्थना है। मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से आदिवासियों के संघर्ष और बलिदान को आज़ादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए वह नहीं मिली। आज़ादी अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है, उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का अतीत, इतिहास, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के इतिहास का पन्ना आदिवासी वीरता से भरा पड़ा है और 1857 की क्रांति से पहले विदेशी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समाज ने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका था। किसी तरह भगवान बिरसा मुंडा ने लाखों आदिवासियों में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की। हालांकि बहुत कम आयु में वे चले गए, उनकी ऊर्जा, उनकी देशभक्ति और उनका हौसला क्रांतियों का आधार बना। इसी धरती पर आदिवासी महाराणा प्रताप के साथ खड़े होकर उनकी ताकत बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब आदिवासी समाज के योगदान के ऋणी हैं, जिन्होंने भारत के चरित्र को संजोया। आज समय है इस देश योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करें। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। उन्होंने देश में आदिवासी विस्तार और भूमिका इतनी बड़ी है कि हमें उनके लिए समर्पित भाव से काम करने की जरूरत बताते हुए कहा कि विविधता से भरे आदिवासी समाज के लिए काम किया जा रहा है और उन्हें शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है। आदिवासी युवाओं को आधुनिक शिक्षा का अवसर देने के लिए एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज अहमदाबाद से उदयपुर के लिए ब्रॉडगेज लाइन पर रेल और हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि इस आदिवासी क्षेत्र जुड़ जाएंगे, वहीं इससे राजस्थान के पर्यटक को लाभ मिलेगा और राज्य का विकास होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में पड़ रहे क्षेत्र में गोविंद गुरु ने अंतिम क्षण बिताए, जहां क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिला। पहले जब आते थे तो पूरा वीरान क्षेत्र था, अब जो संतोष हुआ कि चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है और क्षेत्र को हरा भरा बना दिया गया है। इसके लिए उन्होंने यहाँ के लोगों का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब विकास होगा सड़कें बनेंगी। गोविंद गुरु की शिक्षा का विस्तार भी हुआ है, जो महान सेनानी एवं भारतीय परंपराओं एवं आदर्शों के प्रतीक थे। वे लाखों आदिवासियों के सेना नायक थे, जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया लेकिन हौसला नहीं खोया। गुरु गोविंद ने देश हर आदिवासी एवं कमजोर भारतवासी को अपना परिवार बनाया। उन्होंने शोषण के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका। वे समाज सुधारक, आध्यात्मिक गुरु, संत एवं लोक नेता थे। उन्होंने कहा कि गोविंद गुरु के चिंतन आज भी उनकी ध्वनि के रूप में अखंड रूप से प्रज्वलित हो रहा है। सभा के आदर्श आज भी एकजुटता, प्रेम, भाईचारे की प्रेरणा दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 1913 में जो नरसंहार हुआ वह अंग्रेजों की क्रूरता की प्रकाष्ठा थी और मानगढ़ की पहाड़ी पर 1500 आदिवासियों को घेर कर जघन्य हत्या करने का पाप किया गया। मोदी ने शुरू में कहा उन्हें खुशी है कि मानगढ़ की पवित्र धरती पर आकर उन्हें सिर झुकाने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री के नाते अशोक गहलोत जी और हम साथ साथ काम करते रहे। गहलोत जी मुख्यमंत्री की जमात में सबसे वरिष्ठ थे। अभी भी जो बैठे उनमें गहलोत वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं। उनका कार्यक्रम में आना आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हम सबके लिए प्रेरक एवं सुखद है। कार्यक्रम को श्री गहलोत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया।